हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका आज का सेशन में और मैं हूं आपका सौरभ यादव। हम लोग पिछली वाली क्लास में विशेषण पढ़े थे और विशेषण में हम लोग अभी कंप्लीट नहीं कर पाए थे ना। तो आइए आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बताएं क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई हो रही? अगर पढ़ाई लिखाई हो रही तो बताएंगे भाई, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आगे ले चलने का मतलब है कि हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे। ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने उस दिन कंप्लीट कर लिया था यार। ऐसे तो बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मुन्ना। हम आगे चलें क्योंकि पेज वापस से करने पे बड़ा वक्त लग जाएगा, तो ऐसे ही से कर लेते हैं। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। हाँ ठीक है, संख्यावाची तो उस दिन तो बता ही दिए थे हम। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। ये सब तो बता दिए थे यार आप लोगों को। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे जितने हम लोग पढ़ चुके थे उतना से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हो गया था ये। परिणाम, परिमाणवाचक, निश्चित मापतौल, हाँ ये भी हो गया था यार। और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण। अच्छा है, मतलब ऐसे समझ जाइए आज का ये टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण। चलिए तो शुरू किया जाए। बताएंगे पिछली वाली क्लास कैसे लगी? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर लिखेंगे, ठीक है? कमेंट में लिख दिया कीजिए, ताकि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक आप तैयार रहें पूरे तरीके से, और नोट्स बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी जरूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है इस बात को समझेंगे। जितने आसानी से समझा रहा हूं उतने आसानी से ही नोट्स बनाएंगे। कह रहा है कि जब, देखो सीधी सी बात है कि सर जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगे तब सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब एक बात कहेंगे, सर हमें एक बात पढ़ाई गई है कि सर संज्ञा होता है तो संज्ञा संज्ञा का काम करेगा, सर्वनाम होता है सर्वनाम सर्वनाम का काम करेगा। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब सर्वनाम विशेषण का काम करेगा? ऐसा कुछ तो होता होगा। हम कहेंगे जरूर होता होगा। और जब सर्वनाम विशेषण का रूप काम करने लगे तब उसे बोल देंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या बोल देंगे भाई? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्योंकि विशेषण की विशेषता हम लोग अभी पढ़े हैं कि देखो, विशेषण की विशेषता होती थी कि अगर कोई संज्ञा है और कोई सर्वनाम है, इन दोनों की विशेषता जो बताता था उसे हम विशेषण बोलते थे। उसे हम क्या बोलते थे भाई? विशेषण। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जब सर्वनाम ही विशेषण के रूप में कार्य करने लगेगा? तब समस्या इस बात की आ जाती है कि सर जी ये सर्वनाम है कि सर्वनाम विशेषण का काम कर रहा है। मतलब आपको सर्वनाम भी पता होना चाहिए, आपको विशेषण पता होना चाहिए, तब ये जान पाएंगे आप कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो परिभाषा के तौर पे कि जब सर्वनाम विशेषण का काम करने लगे तब उसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो बातें और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगे ना भाई। जैसे, अच्छा ये एक लाइन है इससे ही संबंधित है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, कह रहा है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम कहते हैं यह, वह और मैं, तीन याद रखेंगे भाई। किसकी किसकी बात करी? कि यह, वह और मैं, ये तीनों होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक होता है निजवाचक सर्वनाम जिसको हम आप कहते हैं। अगर सर्वनाम आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो सर्वनाम मैंने पढ़ाया उसको जाके पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। पहली बात समझ में आई? को छोड़कर, मतलब यह, वह, मैं और आप, क्या आपके पास चार मिले? कौन कौन से मिले भाई? चार। आपके पास मिला यह और वह और मिला मैं और चौथा मिला आप। इन चारों को छोड़कर जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक नई परिभाषा मिली। क्या जितने सर्वनाम है सब? नहीं भाई, सबको छोड़ देंगे। यह, वह, मैं और आपको छोड़ के इसके अलावा जो संज्ञा और विशेषता बताएंगे उसको बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। अर्थात देखो, अब यहां कंडीशन क्या होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर जो सर्वनाम होगा, देखो जो सर्वनाम होगा अगर वो संज्ञा के पहले आ जाए, ध्यान से समझेंगे। मैंने एक शब्द लिखा संज्ञा और संज्ञा के पहले लिख दिया सर्वनाम,
तो वो सर्वनाम नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, सर्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने लिखा जैसा ऐसा कैसा कोई वैसा, ये है, इसको बनाया गया, ये पहले से है नहीं, इसको बनाया गया है, जैसा ऐसा कैसा कोई वैसा। अब यहाँ समझने की बात है कि सर एक चीज बताइए, जैसे अगर मैं लिखूं, अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझिए। जैसे समझिए, मैंने एक बात लिखी, आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है कि सर यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। आप कहेंगे सर दोनों में अंतर, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, दोनों एक जैसा लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि सब में एक ही वर्ड यूज है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यह कह रहा है कि यह मेरा घर है। अब एक चीज समझेंगे, हमने आप लोग अभी पढ़े हैं कि यह को भैया छोड़ दो। अब एक चीज समझो, यह अगर मतलब हम सामान्य रूप से समझें तो ये होता है सर्वनाम, और घर है ये मान लो है क्रिया हो गई, इसे हटा दो, अभी क्रिया को कोई मामला है नहीं, हम छोड़ देंगे, चलो क्रिया को छोड़ देते हैं। उसके बाद सर मेरा और घर का मामला फंस रहा है, ये बता दीजिए। अब सेम कंडीशन है, बस देखो यहाँ क्या, यह घर मेरा है, तो क्रिया यहाँ भी हटा दो, भाई अभी क्रिया समय बहुत मतलब तो है नहीं, हमें मतलब किस चीज से मतलब है कि सर मेरा और घर से मतलब है। लेकिन एक बात समझ में आई कि सर यहाँ पे ये सर्वनाम है, ठीक है, और घर क्या है यहाँ पे, संज्ञा है। घर क्या है, संज्ञा है। और उसने यही कहा है कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो ये सर्वनाम नहीं होगा, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सर्वनामिक विशेषण। क्या बोल देंगे, सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे भाई, सर्वनामिक विशेषण। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि सर्वनामिक विशेषण समझेंगे कैसे, क्योंकि दोनों में एग्जाम्पल सेम है, बस इस बात को समझ जाना है कि कहां किसकी बात कर रहा है। ठीक है मुन्ना, यहां तक क्लियर हो गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल भाई मैं आपको बहुत बताऊंगा, एकदम मतलब ऐसा परेशान होना नहीं, करे सर क्या हो गया, आप कैसे क्या करेंगे, लेकिन एक बात समझो, आगे बता रहा है, आगे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी बात हमको समझते हैं। जैसे वो ये कह रहा है कि जब सर्वनाम संज्ञा, संज्ञा देखो, हम अगर कहीं पे लिखा है संज्ञा तो संज्ञा हमें डायरेक्ट समझ में आ जाता है, कभी कभी इसी संज्ञा को वो विशेष से लिख देता है, ध्यान से समझेंगे, इसी को वो विशेष से लिख देगा। तो अगर विशेष से कहे या फिर संज्ञा कहे, बात वही है कि ठीक पहले आ जाए और संज्ञा की तरफ इशारा करते हुए ये कहे, तब वह संज्ञा मतलब सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता। बहुत सामान्य सा लाइन है। देखो फिर क्या कहे, जैसे अगर इसको समझो, हमने लिखा भैया यहाँ पे कोई सर्वनाम लिख दिया, और सर्वनाम के बाद तुरंत क्या लिख दिया, कोई संज्ञा लिख दी। अब ध्यान समझो, ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम के पहले अगर संज्ञा आ जाता है तब ये सर्वनाम न रह के क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे है, जैसे हम एक बात कहें कि भैया जब तक कोई लड़की शादी नहीं हुई है, समझो नरे बाबू, शादी नहीं हुई है तो वो कुंवारी कही जाती है। हाँ शादी नहीं हुई है, जैसे ही शादी हो जाती है तुरंत अपने आगे क्या लगाती है, श्रीमती, अर्थात तब वो किसी की पत्नी बन जाती है और किसी को हो सकता है मम्मी भी बन जाए ना भाई, यही सही बात है ना। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज सर्वनाम पहले थी, कंडीशन अप्लाई है कि उसके पीछे कौन आ जाए, संज्ञा आ जाए, तब वो सर्वनाम सर्वनाम रह के क्या होने लगता है, सर्वनामिक विशेषण। एक लाइन में समझना है कि पहले सर्वनाम होगा, उसके बाद संज्ञा होगी, फिर पूरी कहानी लिखी होगी। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल ही है, आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे समझाए थे, मैंने कहा कि सर यह मेरा घर है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सर जी यह यहां पर भी है, घर यहां पर भी है, और मेरा है ये भी है। हमें एक बात अभी बताई थी आप लोगों को, देख मुन्ना समझो, हमने ये कहा कि सर देखो यह है। आप कहेंगे सर यह है, तुरंत हम पढ़े हैं पहले से कि इसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। हम कहें भाई तुम सही कह रहे हो, इसे सर्वनाम बोलते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा, एक मिनट भाई कलर चेंज कर लें, तो देखो ये दिख रहा है,
सर्वनाम। ये दिख रहा है भाई, ये भी नहीं, ये लाल गुलाबी पीला में बड़ा कंफ्यूजन है भाई। तो हम क्या करें, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही, हम सफ़ेद ले लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, समझो। हमने कहा कि सर यह के बारे में हम पढ़े हैं कि ये क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि घर क्या होती है, एक संज्ञा है। तो हमें तुरंत ये पता चला कि सर घर के बाद ही यह आया है, तो ये अब सर्वनाम नहीं रह के क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा मुन्ना, सर्वनामिक विशेषण। एकदम तुरंत समझ जाना है। जैसे देखो, ये खेलते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये खेलते हैं? यहाँ क्रिया है, संज्ञा की कोई बात है? नहीं है, हटा दो, वो तो लिख दिया गया तुम्हें वैसे कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल ऐसे रखे जाते हैं ताकि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है अपना दिमाग उमाग लगाओ, लगा सकते हो। तो एक आध एग्जाम्पल टाइपिंग में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे समझेंगे। कह रहा है कि सर ये लोग टहल रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम पढ़े हैं कि जो अब कहेंगे सर ये क्या है, हम कहेंगे मुन्ना ये सर्वनाम है। कहेंगे सर हम सर्वनाम ऐसा वाला नहीं पढ़े हैं। हम आपको जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे, तो समझना यह इसी का, यह वाले का ही वो रूप होता है जो हम बदल के यूज करते हैं। समझ आई बात? तो समझना ये अलग से कुछ नहीं है। लेकिन लोग क्या है, संज्ञा है। अब कहेंगे सर कौन सी संज्ञा है, लोग। हम लोगों पढ़ते हैं एक समूहवाचक संज्ञा, याद आया? लोग क्या होता है, समूह। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब एक टाइम हम समूहवाचक बड़ा लिखने का काम, मतलब हम कहते हैं क्या, डायरेक्ट संज्ञा है। तुरंत कंडीशन अप्लाई हुई कि सर ये तो संज्ञा हो गई, ये क्या हो गया, सर्वनाम। और संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम अब नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे आगे आ जाओ, क्योंकि देखो एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो भाई नहीं समझ में आएगा, एक लाइन नहीं समझ में आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझ। अब जैसे यहां लिखा है, आगे लिखा है कि कोई छात्र यहां रहता है, कोई छात्र यहां रहता है। तो भाई देखो यहां सीरियस होने की बात है, यहां सीरियस नहीं होंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जब कोई लिखा है तो हमें डायरेक्ट ये पता होता है कि ये सर्वनाम है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और छात्र हमेशा क्या होता है मुन्ना, संज्ञा होती है। अब एक बात बताओ, संज्ञा के पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है। और संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है तो ये सर्वनाम न रह के क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है बाबू, सार्वनामिक विशेषण। हमें एक बात समझ में आई, आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी, जहां पर भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और वो सर्वनाम उसकी विशेषता बताता हो कि यहां वो रहता है, यहां वो रहता है। जैसे मैंने लिखा ना, यहां पे देखो सर यह सर्वनाम है और घर संज्ञा है, लेकिन वो विशेषता है कि वो क्या है, मेरा है। तो घर ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। बात समझ में आ गई? ठीक है गुरु, कोई दिक्कत? जैसे ही कोई दिक्कत होगी तुरंत आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे यहां दिक्कत हो रही है, उसी समय जवाब दूंगा। और रह गई बात, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि सर एक चीज बताइएगा, संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ाएंगे, पहले विशेषण पढ़ाने लगे आप। हम कहे कि बताओ तुम्हारे टॉपिक में आरो में कहाँ आ रहा संज्ञा सर्वनाम। लेकिन आप लोगों के लिए संज्ञा सर्वनाम नहीं, पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा भाई, चिंता मत करो बस। भाई कुछ विशेष बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो अरे भैया, आप लोग नहीं जानते हमारे साथ हमेशा गद्दारी होती है। एसी बंद कर दिए हैं भाई, मारेंगे क्या? हाँ चलाइए, गर्मी लगने लगती है भाई आपको, लग चलो। अब देखो समझो, ये कहने की कोशिश कर रहा है आगे, दिख रहा है बाबू? ये कह रहा है कि सर जो सर्वनामिक विशेषण हैं, जो सर्वनामिक विशेषण हैं वो दो भेद होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप बताएंगे कि सर सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं वो भी हमें समझना है। जैसे पहला वाला समझ लीजिए, फिर दूसरा वाला मैं आपको फिर समझा रहा हूं। जैसे हमें ये कहा कि सर पहला वाला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक का मतलब मूल, मौलिक का मतलब बाबू मूल, एकदम जो ऐसा हो, जैसे हम कहते हैं ना जिसमें किसी प्रकार का बदलाव ना, प्योर वाला,
जिसमें किसी प्रकार का कोई मात्रा उतरा हम बदले ना। जैसे कह रहा है कि जो मूल सर्वनाम होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सर मौलिक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे यह हो गया, कोई हो गया, यह वह हो गया, आप निजवाचक, अब कहेंगे सर निजवाचक को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, भाई हम भी हटा देते हैं। कोई हो गया, जो हो गया, तो हो गया, ये सब जितने हैं जो मूल है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है उनकी बात कर रहा है। देखो यहां पे लिखा है यह किताब पुरानी है, तो हमें पुरानी है नई है उससे मतलब ना भाई। ए भाई मेहरारू का मतलब का, पत्नी का मतलब का, चाहे पुरानी रहे चाहे नई रहे, रहेगी तो हमारी ना है। तो ये लिख रहा है यह किताब पुरानी है, हमें ये पता है कि जो यह है ये सर्वनाम है, जबकि किताब क्या है, संज्ञा है। तुरंत समझ में आया कि भाई साहब संज्ञा की बात हो रही है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है और इसका प्रभाव ये कह रहा है कि ये पुरानी है, इसका मतलब ये सर्वनाम अब नहीं रहा, यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो यह यहां क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अब कहेंगे मौलिक क्यों है, मौलिक इसलिए है कि हम जो पढ़ते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में ये आता है यह और वह। आगे देखो, कोई व्यक्ति आया था, हे भाई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति किसमें, पुरुषवाचक संज्ञा में आता है। कोई व्यक्ति का हम पुरुषवाचक में काउंट करते हैं, इसको नाम नहीं है लेकिन हम संज्ञा है तो हम डायरेक्ट लिख दें संज्ञा, बात खत्म, हमें और कुछ समझना नहीं है। हम कह दिए संज्ञा है, कोई क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है बाबू, सर्वनाम होता है। और संज्ञा के पहले आया है और ये कह रहा है कि वो आया था, तो इसलिए अब ये सर्वनाम न रह के क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अब ये विशेषण के रूप में काम कर रहा। तो कोई संज्ञा के पहले आने के कारण क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। जैसे लोग है, संज्ञा है, यह है, सर्वनाम है, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। भले है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई तो ये पहला प्रकार था मौलिक सर्वनामिक विशेषण। चलो अगर मौलिक समझ में आए तो इसे समझेंगे भाई, ये कमाल का है। हम क्या करें कि सर्वनाम में मात्रा उतरा लगा के उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दें। जैसे कह रहा है यौगिक, अब ये यौगिक है, ठीक है, दो मात्रा रहेगी। यौगिक सर्वनामिक विशेषण हम एक तरीके से समझेंगे, जब सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है तब वह क्या हो जाता है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। प्रत्यय का मतलब जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, लेकिन ये बनाया गया है ना बाबू। पहले ऐसा कैसा सर्वनाम पढ़े हैं कभी, है पढ़े हैं कभी, ऐसा वैसा कैसा ऐसा सर्वनाम पढ़े नहीं पढ़े। इसका मतलब ये सर्वनाम हुआ, लेकिन जब इसे मिला के किसी से बनाया गया होगा तब ना ये हुआ होगा। जैसे यह होता है, यह में क्या जोड़ दो, सा जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऐसा। बात समझ में आई, यह में क्या जोड़ देंगे, स जोड़ देंगे। ओहो आ जाओ आ जाओ मुन्ना, आ जाओ आ जाओ, कलमियां भाग कहाँ जाती भाई। समझो, हमने कहा कि हमारे पास यह है, हमने उसमें क्या जोड़ दिया, सा, तो ऐसा हो गया। जैसे हमारे पास सर्वनाम होता है वह में हम सा जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। अब वैसा शब्द अगर कहीं पे प्रयोग होता है, जैसे हम शुरू में आपको लोगों को बताए थे, ठीक है, जैसे अपने पास एक सर्वनाम है कैसे, और कैसे में अगर स जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज समझनी है कि ये जितने ऐसा कैसा जैसा बनाया जाता है उसमें कोई ना कोई, जैसे यहां स यूज किया गया है तो ये स क्या है मुन्ना, प्रत्यय है। मतलब हिंदी का एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद लग के परिवर्तन कर दे उसे हम प्रत्यय बोलेंगे। बात समझ आई। जैसे प्रत्यय का मतलब, आप कुछ लोग कहेंगे सर प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा शब्द जो आपके नाम में जुड़ जाए और आपके नाम का अर्थ ही बदल जाए। बात समझ में आ गई। जैसे किसी का नाम लिखा हो, अब परिवर्तन कैसे होगा ये समझना है। जैसे हम लिखते हैं, एक शब्द लिख दें राम, हम क्या लिख दें मुन्ना, राम लिख दें, तो हमें पता है कि राम संज्ञा है। हम क्या कर दें, इसमें कोई एक प्रत्यय जोड़ दें, कोई सा जो मतलब हमें याद आ रहा हो। हम कहने कि सर इसमें हम अ जोड़ देते हैं, अप्रत्यय, तो हम एक लाइन लिखे, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये रामा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे संज्ञा या सर्वनाम उसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ दो, क्योंकि राम संज्ञा है, वो सर्वनाम नहीं है। तो यहां जबकि सर्वनाम में कुछ जोड़ने की बात हो रही है तो ऐसे करके जोड़ देंगे
तो मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने ये लिखा, ऐसा घर बनाया है। अब एक बताओ, हमें ये पता है भाई कि घर क्या होता है, संज्ञा होती है, और ये सर्वनाम है। ये क्या है मुन्ना, सर्वनाम है। और हमें ये पता है कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनाम न रह के क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। हमें एक बात तो एकदम क्लियर समझ में आ गई मुन्ना कि सर्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले यूज होगा ना भाई। ऐसे करके एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे अब यहां देखो कुछ नियम कानून अलग से हैं, उसे समझ लेते हैं। मैंने ये पीपीटी इसलिए बनाई गई ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके, एकदम क्रम से लिख सके, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूं कि पढ़ाया कुछ जाता, आप लिख कुछ रहे होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। कह रहा है सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषण का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनाम के अलग अलग भेद हो सकते हैं और सर्वनामिक विशेषण के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। हमने कहा कि भाई हो सकते हैं, जो हम मौलिक यौगिक पढ़े इसके अलावा भी कुछ हो सकता है भाई। जब हम उसका आधार चेंज करेंगे तो और चीजें चेंज हो जाएंगी। उस हिसाब से इसने समझाने की कोशिश करी है। जैसे ये कह रहा है कि सर संकेतवाचक, समझो, कह रहा है कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, देखो यह, वह, इस, उस। जैसे इस किताब को जरा पढ़िए, देखो यहां समझाने की कोशिश क्या कर रहा है वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है कि हमें ये पता है कि ये किताब बाबू संज्ञा है, ये किताब क्या है, संज्ञा है। जो इस है ये सर्वनाम है, और ये बता रहा है कि इसकी विशेषता है कि इसको जरूर पढ़ना है। इसका मतलब ये सर्वनाम के रूप में नहीं यूज हो रहा है, ये विशेषण के रूप में यूज हो रहा है कि इसी किताब को आपको पढ़ना है। तो अगर ये विशेषण के रूप में यूज हो रहा है तब ये इस क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे यह लड़का कहां चला गया, तो भाई यह लड़का तो संज्ञा है और वह सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है कि भाई इसे पूछ रहा है कहां चला गया, अरे इसको खोज के ला, कोई भाग तो नहीं गया किसी के साथ। तो अब ये सर्वनाम नहीं रह गया, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि घर है, घर भाई संज्ञा है, हमें ये पता है। हमें उस है, हमने ये पढ़ा था कि ये सर्वनाम है, और अब ये सर्वनाम नहीं रह गया क्योंकि संज्ञा के पहले यूज किया गया है। अब ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के पहले आके ये बता रहा है कि कौन रहता है घर में, उस घर में कौन रहता है, विशेषता बात हो रही भाई, कौन रहता है उसे निकालो, पहले बाहर पानी पिलाए। हाँ समझ रहे भाई। तो एक चीज समझिएगा, हमें एक बात तो समझ में आई कि संकेतवाचक, अच्छा यहां एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। जैसे हम दो शब्द यूज करते हैं, एक शब्द होता है यह और एक शब्द होता है वह। देखो यह शब्द, यह सर्वनाम वहां तक यूज किया जाता है जहां तक आपका हाथ पहुंच सके। जैसे कोई वस्तु रखी हो और अगर आपका हाथ वहां पहुंच रहा है तो यह है, यह हमें दे दो। लेकिन अगर कोई वस्तु आपसे दूर हो, उसको आपको मंगाना हो, तो आप कहते हैं वह वस्तु ले आओ। इसका मतलब वह वस्तु आपके पहुंच में नहीं है, वो वस्तु आपसे बहुत दूर है, उसको आप मंगा रहे हो। जो आपके पास हो, जहां तक आपका हाथ पैर पांव पहुंच सके, जहां तक आपकी पहुंच हो। ऐसा नहीं कहें ऐसे हमारी पहुंच तो दिल्ली तक है, नर गधा, इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि आप वहां तक खड़े खड़े उसको आप, मतलब ऐसे समझो हम जो खड़े हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं हाथ से, तो यह है। लेकिन कोई वस्तु दूर रखी है, वहां तक हमारी हाथ पहुंच नहीं पहुंच रहा, तो वह है। तो मतलब नजदीक वाली वस्तु के लिए यह है, दूर वाली वस्तु के लिए वह शब्द यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, कभी भी इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला वाला कौन सा हो गया, संकेतवाचक विशेषण, या जिसको हम बोलते हैं निश्चय सर्वनामिक। अच्छा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम विशेषण, भाई हम पढ़े थे ना अभी विशेषण अनिश्चित वाला। तो वही कह रहा है कि जब उसमें कोई निश्चित ना हो, जैसे कह रहा है कि मुझे कहानी की कोई किताब दे दो। देखो किताब संज्ञा है और कोई दे दो, तो अनिश्चित भाई कौन सी किताब चाहिए, पढ़ना सरल सलील पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा है। कुछ लोग मेरे घर आए, तो भाई कुछ लोग, कुछ का मतलब कौन कुछ लोग आए, 1 जने 10 जने 20 जने के ग्रुप आया था तुमको पीटने के लिए, भाई समझेंगे। मतलब अनिश्चित वाचिक सर्वनाम। ठीक है मुन्ना, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कोई दिक्कत।
अनिश्चित भाई हम कल एकदम पढ़ाए थे, चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से ये कहानी हम आपको बताए थे। यहां तक अनिश्चित हो गया। चलो अगला देख लो। अब कह रहा है सर प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, जैसे हम जब पढ़ते हैं ना तो उसमें दो शब्द होता है। जैसे इसमें लिखा है कि सर कौन, समझ आई बात, इसमें एक शब्द लिखा है कौन, देखो यहां लिखा है कौन, किसी, कौन लिखा है। तो ये जब किसी के सामने आ जाए, कौन सा मकान, आदमी, लोग, तो ये भाई मकान है तो ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। हमें ये पता है कि संज्ञा के पहले आ जाए अगर सर्वनाम तो वो सर्वनाम न रह के क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन मकान, कौन आदमी, कौन लोग, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस यहां से ही देखो, यहां प्रश्नवाचक लगा, यहां प्रश्नवाचक लगा, यहां प्रश्न, हम पूछ रहे हैं ना। प्रश्नवाचक समझना बहुत आसान होता है, आसान इसलिए होता है ना कि हमें समझ में आता है। जैसे हम ये पूछ रहे हैं कौन सा मकान आपको पसंद आया, समझ नहीं है बाबू कि प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं। जैसे तुमसे पूछा जाए कि भाई ये 10 लड़की खड़ी हैं, 10 लड़कियों से बताओ तुमसे कौन सबसे अच्छी लगी, तुम बताओगे कि हाँ ये वाली थोड़ी ठीक है, ये वाली थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, भाई कोई लड़की तुम्हें देखने आई है, 3-4 जने तुम हो, तुम्हें पूछे, उससे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन लड़का पसंद आया। वो पहले ये सोचेगी भाई शकल तो ठीक लग रही, पहले बताओ इसके बाद नौकरी वोकरी है कि नहीं। अगर नौकरी है तो शकल थोड़ी डाउन भी है तब भी पसंद आ जाओगे, समझे। तो वो बात यही है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। समझ गए तुम लोग, हो बहुत समझदार गुरु। अगला है संबंधवाचक। मैंने आपको पढ़ाया था संबंधवाचक का मतलब जब कोई सर्वनाम विशेषण के तौर पे यूज हो लेकिन वो किसी से संबंध बताता हो। जब संबंधवाची सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि विशेषण के रूप में हो। जैसे कहा कि उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, भाई उनकी साड़ी, देखो साड़ी बहुत सुंदर है ये हमें समझ में आता है। जैसे नहीं समझ में आया देखो समझो, पहले उनकी को अभी हम कुछ टाइम तक हटा दें। जैसे मैंने कहा कि उनकी को हम हटा देते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ध्यान से समझो। अब तुम्हें दिख रहा है उनकी, नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा तो अब तुम्हें समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। साड़ी बहुत सुंदर है, ध्यान से समझो। तो भाई सुंदर है ये विशेषण है, ध्यान से समझो। ये क्या मुन्ना, विशेषण है, समझो। बहुत क्या है, बहुत कहेंगे सर अगर विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, इसे क्या बोल देंगे सर, ये प्रविशेषण है। अब कहेंगे सर ये नया वर्ड आया है प्रविशेषण, मैं अभी बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं, अभी विशेषण अभी तो शुरू हुआ है गुरु। साड़ी, साड़ी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, ध्यान से समझो, संज्ञा हो गई। तो संज्ञा की विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है, वो प्रविशेषण है। लेकिन एक चीज बताओ, जब हमने ये कहा कि भाई संबंध किसका है तो हमें एक शब्द मिला कि ये साड़ी भैया उनकी है, तो उनकी से ये पता चल रहा है कि फलाने की है, समझ आई बात, उनकी से पता चल रहा है कि वो किसकी है, तो संबंधवाचक विशेषण है। तो ये ध्यान में रखेंगे, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया, अब ये सर्वनाम नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने आगे दोबारा दूसरा एग्जांपल समझाने की कोशिश करी, कह रहा है कि सर मेरा बेटा आज घर नहीं पहुंचा, मेरा बेटा आज घर नहीं पहुंचा। एक चीज बताओ, देख बाबू, बेटा, मेरा, अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा बाबू संज्ञा है, मेरा क्या है, सर्वनाम है। कहेंगे हाँ जी सर, अगर ये बाबू सर्वनाम है और उसके पीछे तुरंत संज्ञा आया है या संज्ञा है इसके आगे सर्वनाम आया है तो ये तुरंत एक लाइन रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण क्यों होगा, कि विशेषता यह है कि आज वो घर नहीं पहुंचा। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि सर घर उनके, तो संबंध है ना बाबू, उनके, भाई आज पूजा हो रही है, ठीक है पूजा हो रही है, उन शब्दों से मतलब नहीं है, वाक्य पढ़ेंगे तब सब एक एक बार समझेंगे। लेकिन अभी हमें बस समझना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीन पे फोकस करना है। तो घर भाई क्या हो गया, ये सर संज्ञा हो गई, और उनका क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। लेकिन ये विशेष मतलब संबंध बता रहा है तो ये सर्वनाम न रह के क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण का मतलब ये होता है कि जब कोई सर्वनाम
संज्ञा के आगे आके ये बताया कि ये अब जो भैया सर्वनाम नहीं है तो वो विशेषता बताए, विशेषण की तरह यूज हो, तब वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। वहां हम दो प्रकार पढ़े थे, एक मौलिक एक यौगिक, लेकिन उसके अलावा जब देखा गया तो बहुत सारी मिले। जैसे हमने अभी पीछे पीछे पढ़ा था, अब इसे हम बात कर रहे थे संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और उसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे। अगर इसके पहले आप आओगे तो इन दोनों के पहले आपको एक चीज मिलेगी, हमने पढ़ा था कि निश्चित और संकेत और निश्चित, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक, फिर हमने पढ़ा संबंधवाचक। आ जाओ आगे, सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण। जैसे भाई अभी बताए ना, इसमें अब दिमाग लगाना है, आपको लगता है कि अब भी इसमें दिमाग लगाना है। यह लड़का मेरे कॉलेज का है, या जो भी एग्जाम्पल दे अगर चीज बताओ, हम बस बता रहे हैं, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। भाई देखो, यह सर सर्वनाम है, यह संज्ञा है, यह इसकी विशेषता है कि यह मेरे कॉलेज का है। तो हमें यह पता चला सर ये संज्ञा है, और ये पहले से हम इसे जानते हैं कि ये सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के आगे आके इसकी विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। एकदम सिंपल सी बात है, यह मेरा घर है। बात समझ में आई? आगे चलो, अगला वाला एग्जांपल देखो, यह नौकर नहीं आया। देखो देख मुन्ना, वह क्या है, सर्वनाम है, नौकर क्या है, संज्ञा है, इसके पहले आया है, तो अब ये संज्ञा सर्वनाम न रह के सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। शाबाश, क्योंकि तुम लोगों को बताना पड़ता है, यह मेरा घर है, यह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है, यह कुत्ता मेरा है, ये लोग टहल है, कोई छात्र यहाँ रहता है, यह घोड़ा अच्छा है। भाई ये सब तो इतना सिंपल सा है। चलो अगला टॉपिक है, विशेषण में होता है प्रविशेषण। मतलब जैसे हम एक ये बताए, जैसे हम कैसे तुम्हें देख रहे, हम सांवले हैं, कोई हमारा दोस्त है हमसे और ज्यादा सांवले हैं, कोई कहेगा कि सौरभ जितने सांवले हैं इनका दोस्त इनसे भी ज्यादा सांवला है। तो हमारी विशेषता जरूर है कि हम सांवले हैं, लेकिन हमारा दोस्त हमसे भी ज्यादा सांवला है, इसका मतलब प्रविशेषण उसके आगे लग गया। समझ आई बात? मतलब कोई एक ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बता दे। हाँ, कोई एक ऐसा डॉक्टर जो डॉक्टर का डॉक्टर हो, उसे बोल देते हैं प्रविशेषण। समझ आई बात? तो एक चीज समझेंगे गुरु, बहुत ध्यान से, क्या क्या समझना है भाई, समझिए। लिख रहा है कि सर प्रविशेषण हमें पढ़ना है, और होता है प्र और विशेषण। प्र का मतलब आगे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। और प्रविशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतः विशेषण भी कहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। वो प्रविशेषण ना लिख के सिर्फ क्या लिख दे, अंतः विशेषण, तब भी हम किसी की बात कर रहे हैं, प्रविशेषण की ही बात कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है। ध्यान समझना, चाहे अंतर विशेषण लिखे चाहे प्रविशेषण लिखे, बात वही है। दोनों में एक बात है कि सर हम अगर कहीं पे कोई विशेषण लिख दें, क्या लिख दें भाई? देखो अभी एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं, अभी एग्जाम्पल एक एक मिलेगा, लेकिन पहले समझो। जैसे हमने कोई विशेषण लिखा, ठीक है, कोई विशेषता हमने लिखी, लेकिन इसके आगे हमने एक और विशेषण लिख दिया। ध्यान से समझो, एक और विशेषण लिख दिया, मतलब एक लाइन में दो विशेषण। तो ये वाला विशेषण सामान्य विशेषण, लेकिन जो इसके पहले प्रयोग किया गया विशेषण है, इसी विशेषण को हम बोलेंगे प्रविशेषण। क्या बोलेंगे भाई? प्रविशेषण। अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण के पहले कोई विशेषण आ जाए और उसकी विशेषता और बढ़ा के बताए कि भाई ये चीज है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसे हम बोल देंगे प्रविशेषण। यहां तक भाई बात समझ में आई का गुरु? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे समझेंगे। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ओके, जैसे हमें ये पता चला कौन कौन से एग्जाम्पल दिख रहे हैं भाई। चलो, प्रदीप सुंदर है। देखो सुंदर, देखो प्रदीप संज्ञा है बाबू, क्या है ये संज्ञा है, और सुंदर इसकी विशेषता है, मतलब ये अलग एक विशेषण है, ये तो सामान्य है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज, सर यहां पर लिखा है प्रदीप, यहां पर लिखा है सुंदर है, और यहां लिखा है बहुत। तो सुंदर भी विशेषण है और बहुत भी क्या है? विशेषण है। बहुत भी क्या है? विशेषण है। अब हमने ये पता चला कि वो सुंदर है, वो सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि मत पूछो।
कामदेव एकदम उस पर इतना इतना ज्यादा मोहित हो गए हैं कि उसको बहुत सुंदर बना दिए हैं। इसका मतलब जितना सुंदर पहले था उससे अब ज्यादा हो गया है, तो पहले जितनी विशेषता थी अब उसकी विशेषता और बढ़ गई है, तो उसे बोल देंगे प्रविशेषण। अर्थात यहां पे देखो कैसे लिखा गया है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एकदम एक लाइन में आप समझ गए होंगे भाई, हमें ही पता है कि आप समझ जाते हैं। देखो हमने ये पता था कि एक विशेषण यहां लिखा हो और इस विशेषण के तुरंत बाद हम एक नया विशेषण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक नया विशेषण लिख देंगे। तो ये विशेषण जो इसके पहले आया है, ये विशेषण अब विशेषण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मुन्ना? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, मतलब विशेषण के पहले अगर कोई विशेषण लिख दिया जाए वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और यहां पे यही हुआ है कि प्रदीप है, वो सुंदर है लेकिन वो बहुत है। एक विशेषता कि वो सुंदर है, दूसरी विशेषता कि वो बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रविशेषण। जैसे आगे, सर रोहन काला है, रोहन काला है, उसकी विशेषता है कि वो भाई सांवला है ना भाई, सही कह रहे गुरु? वो काला है तो ये तो सामान्य विशेषता हो गई कि वो सर काला है, उसका गुण ऐसा है, लेकिन उसका रंग ऐसा है, लेकिन वो थोड़ा काला है। तो एक चीज बताओ, वो काला है लेकिन ज्यादा नहीं है। समझ रहे? हाँ, तुम लोग समझ गए, बहुत शाबाश, वेरी गुड। तो सोहन रोहन थोड़ा काला है, और थोड़ा जो शब्द यहाँ यूज हुआ है ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो ध्यान में रखेंगे, प्रविशेषण का मतलब एक विशेषण लिखा हो, उसके पहले एक विशेषण आए और ये वाला इसकी विशेषता को और बढ़ा दे, तो या बढ़ा दे और कम कर दे भाई, यहाँ थोड़ा लिख दिए तो कम हो गया, वहां बहुत लिख दिया तो ज्यादा हो गया, बस। लेकिन बात ये समझनी है कि वो उसकी विशेषता बताए कि वो ज्यादा हो रहा कि कम हो रहा, तो वो उसे बोलेंगे प्रविशेषण। यहां तक ठीक है? चलो, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे जैसे देखो, उसने कहा कि रोहित काला है, उसने कहा कि रोहित थोड़ा काला है, तो यहां तो थोड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है कि सर राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो हमें यह पता है कि राम पहले विद्यार्थी था, ठीक है, वो सामान्य रूप से पढ़ता था, लेकिन वो तेज था, तेज के आगे लगा दिए बहुत, अब वो सामान्य विद्यार्थी नहीं, अब न्यूटन बन गया है वो। तो समझेंगे कि राम बहुत तेज विद्यार्थी था, जो बहुत शब्द यूज किया गया है वो प्रविशेषण होगा। क्या होगा मुन्ना? प्रविशेषण होगा। हमें ये एक बात पता चली कि सर अगर कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो वो विशेषण नहीं रह के प्रविशेषण हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई मुन्ना? आगे देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल भाई लिखे हैं, इतने एग्जाम्पल हैं कि आप अगर एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर ले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो भाई ऊंचे ऊंचे तो विशेषता है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है सर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, मतलब ऊंचाई ये पहाड़ों पर एकदम, तो जो ऊंचे ऊंचे शब्द लगा, ये ऊंचे ऊंचे, तो ये इसकी सामान्य विशेषता है, जबकि जब बहुत लग गया तो हो गया ये प्रविशेषण। बात समझ में आ गई? हाँ, शाबाश बाबू। अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, दे भाई देखो, वो तेज दौड़ता है सामान्य ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, ये हो गया इसके लिए प्रविशेषण। तो प्रविशेषण का कॉन्सेप्ट, जैसे वो कह रहा है कि अभय बड़ा साहसी लड़का है, तो अभय है, साहसी भी है, लेकिन बहुत साहस है उसके अंदर, मतलब किसी के डरता उरता नहीं है। वो गाना सुने हैं, सलमान खान का है ना एक गाना, नहीं डरते किसी के बाप से, वो वाला गाना सुने हैं? अरे सुने होंगे, नहीं सुने सुन लीजिएगा, मजा आएगा। हाँ, तब प्रविशेषण याद हो जाएगा। कह रहा है कि क्षत्रिय साहसी होते हैं, ये सामान्य विशेषता है, लेकिन वो बड़े साहसी होते हैं, तो वो उसका मतलब है कि उनका साहस बढ़ जाता है। हाँ, जेनेटिक वो बहुत साहसी होते हैं, तो इसका मतलब हो गया प्रविशेषण का मतलब ये हो गया कि अगर कोई विशेषण आगे आके, जैसे अब एक चीज समझो, यहां बहुत सारी चीजें मिली हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिखी है, भारत की सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी, सबसे, यहां पे सबसे क्या हो जाएगा भाई? नदी ब्रह्मपुत्र है, तो ये ठीक है, ये मतलब पहला सेंटेंस यहां तक हम मान लेते हैं समझने के लिए। भारत की सबसे चौड़ी नदी, इस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता कि वो चौड़ी है, लेकिन सबसे चौड़ी है, ये प्रविशेषण में यूज हुआ। कह रहा तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, तो गंगा भाई लंबी है, ये इसकी विशेषता है, लेकिन वो सबसे लंबी है, ये इसके लिए प्रविशेषण वाली बात हो गई। समझो, ऐसे बड़ा का खूब बड़ा का एग्जाम्पल लिख के पूछे तब भी गलती नहीं करनी है, और छोटा छोटा लिख के पूछे तब भी आपसे गलती नहीं करनी है। आपके साथ पता, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल आगे, अभी मैं आप लोगों से बताऊंगा
कि कैसे कैसे आपके साथ खेला हो सकता है। ये सब एक एक लाइन ध्यान रखिएगा कि कैसे प्रविशेषण समझना है, कैसे सर्वनामिक समझना है, कैसे अभी हम लोगों ने विशेष से पढ़ा था, थोड़ा सा विशेष को कैसे समझना है। ठीक है, आ गई नंबर बात, हमने नाम लिया शैतान हाजिर, हमने नाम लिया शैतान हाजिर, हमें विशेष से पढ़ना है। विशेष से कुछ अलग से नहीं होता, पहली बात ये समझेंगे। जैसे जो संज्ञा होती है भाई, संज्ञा होती है, देखो हमें ये पता है कि सर संज्ञा होती है, और एक संज्ञा, एक शब्द होता है संज्ञा और दूसरा का होता है सर्वनाम। और इन्हीं दो, यही दो शब्द ऐसे होते हैं जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, विशेषता। तो समझो सर्वनाम हम पढ़ ही लिए थे, बचाता संज्ञा, इसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। तो चाहे हम इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से संज्ञा बोल लें, और इनडायरेक्ट रूप से घुमाना चाहे तो उसे बोल दे विशेष से, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक बाबू क्लियर है बात? अगर यहां तक क्लियर है, आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अब वो देखो क्या तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा, दिख रहा बाबू? नहीं दिख रहा, चलो तो नहीं दिख रहा तो दूसरा ले लेते हैं, अब दिखेगा। कह रहा है कि सर विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। अब कहेंगे विशेषण सर, तो एक चीज बताओ, विशेषण संज्ञा की भी विशेषता बताता है और सर्वनाम की विशेषता बताता है। हम कहे एकदम कहे, लेकिन यहाँ अब देखो नोट्स क्या है, कह रहा है कि विशेषण के तुरंत बाद वाली संज्ञा ही क्या कहलाती है, विशेष से कहलाती है। हमने कहा था, अर्थात विशेष संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। यही होगा डायरेक्ट रूप से। भाई हम विशेषता, जैसे हम ये लिखें, जैसे हमने लिखा राम, हम राम हटाते हैं यार, किसी और का नाम लिखो। चलो हमने लिखा रोहन साहसी है, साहसी। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमें यह पता चला कि सर रोहन है, अब वो साहसी है। हमने लिखा कि वह साहसी है, वह, अभी मैं और एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। वह है, अब चाहे देखो रोहन संज्ञा हो गया और ये सर्वनाम हो गया, तो भाई विशेषता चाहे हम संज्ञा की बताएंगे या विशेषता हम सर्वनाम की बताएंगे। अब वो बात कह रहा है कि विशेषण के बाद वाली जो संज्ञा हो, अर्थात विशेषण के बाद वाली संज्ञा हो, ऐसे समझो, ये हमने लिखा विशेषण, ध्यान से समझो, हमने लिखा एक विशेषण। विशेषण के बाद हमने किसका उपयोग किया, हमने कोई संज्ञा लिख दी, तो अब इसी संज्ञा को, इसी वाली संज्ञा को हम कहेंगे विशेष से। ठीक है, या विशेषण के बाद हमने क्या लिख दिया, सर्वनाम लिख दिया, तो सर्वनाम बहुत कम, ना के बराबर यूज होता है, इसलिए हम संज्ञा को ही क्या कह लेते हैं, विशेष से कह लेते हैं। एक बात समझ आई सर, विशेषण के बाद अगर संज्ञा सर्वनाम लिखा है तो अब कहेंगे सर अगर इसके पहले हम कोई संज्ञा सर्वनाम लिख दें, संज्ञा लिख दें और कोई सर्वनाम लिख दें, हम कहेंगे भाई एक तो वो बता ही रहा है कि इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन तब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी यहां वाली संज्ञा सर्वनाम को उठा के हम पीछे कर दें, तब वो उसका रूप फॉर्मेट चेंज हो जाता है और इसे हम कहने लगते हैं विशेष से। क्या कहेंगे भाई, विशेष से कहेंगे। क्या कहेंगे मुन्ना, विशेष। तो विशेष वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं भाई? क्लियर हुआ मुन्ना? अगर विशेष वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। जैसे यहां एग्जाम्पल निकल के आया कि सर यह लड़का सुंदर लड़का है। देखो ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और विशेष से क्या होता है समझो। ओहो ओहो भैया, हाँ ठीक। देखो हमें पता है कि ये सर्वनाम है, सुंदर है सर ये विशेषण है, और ये लड़का है ये संज्ञा है। ध्यान से समझो, ये क्या है मुन्ना, संज्ञा। अब हमें पता है कि विशेषण के बाद जो संज्ञा यूज की जाएगी, ये संज्ञा संज्ञा नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे विशेष से। क्या कहेंगे बाबू, इसे हम कहेंगे विशेष से। और इसी विशेष से की हमने बात की।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? अगर जब यहां तक बात क्लियर है तो आगे वाली लाइन समझो। जैसे यहां एग्जाम्पल लिखा है कि सीता है और ये सुंदर है, तो समझो सीता हो गई क्या, संज्ञा, और सुंदर है ये हो गया विशेषण। ये सामान्य रूप से है, ये सामान्य रूप से है। लेकिन अगर और एग्जाम्पल देखो, ये गाय है, कहां गया भाई, इधर आना। हाँ, देखो ये गाय है, ये क्या है, काली है, ये क्या है, अब यहां समझो, यह गाय है, यह गाय का मतलब सर्वनाम है, ये गाय क्या है, संज्ञा है। अब यहां बताओ ये जो यह होगा, ये विशेषता बता रहा है सर्वनामिक विशेषण की। ध्यान से समझेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सीता है, सुंदर, ये सामान्य सा विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला है कि ये गाय है, गाय और ये यह क्या सर्वनाम है। हमने कहा गाय संज्ञा होती है, देखो जो ये तो एग्जाम्पल पीछे का आ गया है, लेकिन अब समझ जाओ, ये गाय क्या है, संज्ञा है, और ये सर्वनाम है, क्या है मुन्ना, ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो ये सर्वनाम न रह के क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। भाई क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब वो सार्वनामिक विशेषण दे या फिर संज्ञा के बाद कोई विशेष। अब समझो अगर यही होता, रुक जाओ और एग्जाम्पल तुम्हें और दिखाते हैं भाई, चलो इधर देखो, मुझे, ओहो घबरा गया, और एग्जाम्पल आओ भाई, क्या है, प्रयोग के अनुसार विशेषण। अच्छा चलो यहां देख लो भाई, कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसे समझते चलते हैं एक एक लाइन। कह रहा है कि सर प्रयोग के अनुसार विशेषण दो प्रकार के होते हैं। मतलब हम लोग ऊपर पढ़े थे एकदम शुरुआत में, जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे, तो उसमें ये लिखा गया था कि सर जी विशेषण चार प्रकार के होते हैं सामान्य। लेकिन अब यहाँ लिखा है प्रयोग के आधार पे। तो आप जब से पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पे विशेषण बताओ, तब आप ये बताएंगे, और सामान्य रूप से सिर्फ इतना पूछा जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब चार प्रकार बताएंगे। ध्यान से, तो प्रयोग के अनुसार विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, एक होता है सर विशेष से विशेषण, दूसरा का होता है विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं विशेष से विशेषण, दूसरा का होता है विधेय विशेषण। अब क्या होता है वो समझ जाओ, जैसे ठीक है, अब समझ जाओ। कह रहा है कि सर विशेष से विशेषण क्या होता है, जब विशेषण संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग हो, तब वह क्या हो जाता है, विशेषण। भाई अभी मैंने बताया था ना कि संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग हो, हमने ये कहा, देखो क्या लिखा गया है, हम लिख दें कि हमने लिखा यहां पे संज्ञा, हमने यहां पे लिख दिया बाबू क्या, संज्ञा, और इसी संज्ञा के पहले हम कोई विशेषण लिख दें, कोई विशेषण लिख दे, तब ये विशेषण को क्या बोलेंगे, विशेष से विशेषण। तब ये विशेषण ना होके क्या बन जाएगा, विशेष से विशेषण बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा, जैसे उसने ये कहा कि सर रमा है, दिख रहा भाई, ओहो कलम चेंज, अब दिखेगा तुम्हें। जैसे उसने ये कहा कि सर रमा है, सुंदर है और लड़की है, तो हमें ये पता है कि सुंदर भाई विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। अच्छा ये भी संज्ञा है, ध्यान से समझो, रमा संज्ञा है, और लड़की है ये भी क्या है मुन्ना, देखो है को छोड़ देना, क्रिया है, तो लड़की जो है ये संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले ही विशेषण आया है, तो इस पूरे क्षेत्र को बोलेंगे विशेष्य विशेषण। समझो, आगे समझो। कह रहा है कि सर लाल है, घोड़ा है और वो दौड़ रहा है को छोड़ दो। अच्छा रहा है को छोड़ दो, क्योंकि वो क्रिया है, तो क्रिया के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, जब क्रिया पढ़ेंगे। देखो ये लाल है, लाल इसकी विशेषता है, लाल क्या है, इसका रंग है, रंग है विशेषता किसकी, घोड़े की। तो घोड़ा संज्ञा हो गया, लाल इसकी विशेषता है, तो संज्ञा के पहले आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, विशेष से विशेषण बोलेंगे। जैसे राम चंचल लड़का है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपको समझाने के लिए, राम चंचल लड़का, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब समझो मैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहां पे,
भाई हमें पता है कि सर राम क्या है, संज्ञा है, और वो कैसा है, चंचल है। तो चंचल ये इसकी विशेषता है, तो मतलब ये विशेषण है, ध्यान से समझेंगे। ये बाबू क्या है, इसका विशेषण है। लड़का है, संज्ञा है। ठीक है, तो आप समझो, संज्ञा के पहले क्या आ गया, विशेषण। तो ये जो है हिस्सा, इसे ही बोलेंगे विशेष विशेषण। क्या बोलेंगे मुन्ना, विशेष विशेषण। तो एक बात समझ में आ गई कि संज्ञा के पहले अगर विशेषण आता है तो उसे हम बोलेंगे विशेष विशेषण। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। बहुत आपको लगता होगा कि सर इतना कठिन कैसे, कठिन नहीं है बाबू, एकदम सरल सा है। बस आपको समझने की जरूरत है, कितना अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आगे आ जाओ, अब आगे समझो, आगे क्या समझना है वो भी देख लो भाई। देखो, कह रहा है कि सर विधेय विशेषण, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि जब विशेषण विशेष के बाद आए और क्रिया के पहले आए, अर्थात विशेष से, देखो विशेष और क्रिया के मध्य में, तब विशेषण क्या हो जाता है, विधेय विशेषण हो जाता है। अर्थात एक लाइन में समझना है कि विधेय विशेषण का मतलब ये हो गया कि एक साइड क्रिया हो और एक साइड विशेष हो, और बाद वाले हिस्से, बीच वाले हिस्से को हम बोलेंगे विधेय विशेषण। समझो, एक साइड क्रिया रहेगी, एक साइड विशेष रहेगा, बीच में जितना होगा उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। यहां तक बात भाई क्लियर हो गई। अब समझो क्या क्या है। जैसे वो कह रहा है कि सर वह लड़की सुंदर, वह लड़की सुंदर जा रहा है, वो गड़बड़ हो गया है गुरु, वह सुंदर लड़की जा रही है, ऐसा होगा। चलो दूसरा वाला समझ लो, दूसरा वाला एग्जांपल समझ जाओ। ये कह रहा है कि मेरा कुत्ता काला है, तो पहले वाला मेरा आ गया, तो मेरा क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। ध्यान से समझो, सर्वनाम हो गया, ये कुत्ता है, और भैया ये संज्ञा हो गई, और कैसा है, काला है, काला है, और ये है क्या है, क्रिया हो गई। अब ध्यान से समझो, क्रिया है, और काला क्या है, इसका विशेषण है। भाई क्या है इसके लिए, विशेषण है। अब ध्यान से समझो, मेरा तो सर्वनाम हो गया, अभी सर्वनाम की यहाँ कोई बातें नहीं हो रही, यहां अभी सर्वनाम की कोई बात नहीं है। कुत्ता क्या हो गया, संज्ञा हो गई, काला क्या हो गया, विशेषण हो गई, है क्या हो गई, क्रिया हो गई। हमें यह पता है क्रिया के पहले और विशेष, विशेष का मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख दें यहाँ पे, विशेष का मतलब हम संज्ञा लिख दें या फिर कोई सर्वनाम लिख दें, तो दोनों हो जाएगा विशेष। कुत्ता कैसा है, काला, तो जो ये वाला हिस्सा है, काला वाला हिस्सा है, इधे ही बोलेंगे विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। जैसे मेरी गाय सीधी है, तो मेरी सर्वनाम, गाय संज्ञा, सीधी है विशेषण, और है क्रिया। तो लेकिन अब क्रिया को हम क्रिया कह ले और गाय को हम संज्ञा कह ले, और जो सीधा शब्द लिखा है या सीधी शब्द लिखा है उसे हम बोलेंगे विधेय विशेषण। तो आपको समझ में आएगा विशेष से विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलेंगे। देखो आगे लिखा है, यदि एक, रुक जाओ आ जाओ, कह रहा है कि यदि एक विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग वचन समीप वाले विशेष वचन के अनुसार तय होंगे। ये बात तो सही है, उसमें हर चीज, जैसे लिखो, उसने कहा है कि अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। अब बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक विशेषण के अनेक विशेष्य हो सकते हैं। अर्थात ऐसे कहने के लिए कि अगर कोई चीज है, जैसे मैं लिख दूं साड़ी, मैंने क्या लिखा, अब साड़ी, साड़ी भाई संज्ञा हो गई, क्या हो गई, कोई न कोई ये संज्ञा होगी साड़ी। वो ये कह रहा है कि एक ही विशेषण, अब विशेषण का मतलब है कि जैसे मैं लिख दूं कि ये लाल है, अभी मैं पूरा लिखूंगा, देखो साड़ी कैसी है, लाल, तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषण, इसके लिए तो विशेषण हो गया। ध्यान से समझो, विशेषण। अब विशेष हो, विशेषण के लिंग, मतलब जो इस विशेषण का लिंग होगा वो इस बात, और लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। अर्थात कि यह साड़ी, जैसे मैंने, यह लाल साड़ी है, जैसे हमने लिखा
यह लाल साड़ी है, ये पूरा एग्जाम्पल है। तो अगर हम कह दें यह लाल है और साड़ी है, तो एक चीज बताओ, ये पूरे सेंटेंस में जो भी शब्द यूज किया जाएगा उसका लिंग वचन जो भी लिखा जाएगा वो पहली वाली संज्ञा के अनुसार, जो पास वाली संज्ञा होगी उसके अनुसार तो लिखा जाएगा। तो वही चीज में लिखी गई है कि अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। एक चीज बस इसमें बहुत कुछ समझना नहीं था, अच्छा विशेष और विशेषण संबंध। अच्छा चलो भैया देखो आगे क्या है। कह रहा है कि सर विशेषण के लिंग वचन विशेष के नए वचन के अनुरूप, चाहे वो विशेषण के पहले या बाद में आए। बात तो वही हो गई ना भाई, बात तो वही, कोई सेंटेंस लिखेंगे उस पूरे सेंटेंस में हमें इस बात ध्यान रखना है कि संज्ञा कैसी है, संज्ञा जैसी रहेगी संज्ञा के अनुसार ही हम हर चीज का उपयोग करेंगे। भाई काहे, भाई गर्मी काहे लग रही, चालू है। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे ये सब एग्जाम्पल हैं। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आर में भरपूर पूछे जाते हैं, मतलब ये फेवरेट होते हैं। जैसे कह रहा है कि सर उदाहरण में बताइए कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाएंगे कि 2 3 4। जैसे एग्जाम्पल है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। चलो शुरू हो जाओ, बताना शुरू करो। भले क्या है, देखो भले और महान लोग उचित संयमित व्यवहार करते हैं। तो एक चीज बताओ इसमें कितने, देखो वो डायरेक्ट ये कहने की कोशिश कर रहा कि एक चीज बताओ इसमें कितनी संज्ञा शब्द यूज हुए हैं और कितने विशेषण हैं। चलो मस्त बताना तो। चलो अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल और दें, आसान सा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बताऊंगा, पहले एक देख लो जैसे और समझो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं एज ए एग्जांपल यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझा पाऊं। तो कह रहा है कि सर भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब इसमें आपको फिर वापस से बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। देखो अब कैसे इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझो। देखो बालक क्या होता है मुन्ना, संज्ञा होती है, लेकिन वो भोला है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे डाकू क्या होते हैं भैया, संज्ञा हो गई फिर वापस से, लेकिन डाकू कैसा है, क्रूर है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, ये इसके लिए ये विशेषण हो गया। कि कठोर हृदय में, भाई ये हृदय है, हृदय क्या होती है, संज्ञा होता है, लेकिन वो कैसा है, कठोर है, इसका मतलब ये इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। कोमल भावना जगा दी, भाववाचक संज्ञा, याद करो भाववाचक संज्ञा, तो ये हो गई संज्ञा और ये इसके लिए क्या हो गया, विशेषण। अब नॉर्मल रूप से हमें ये समझना है कि कौन सा विशेष होगा और कौन सा विशेषण। देखो छांट लो, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4। बात समझ में आई, ऐसे चाटना पड़ेगा तो जब समझ पाओगे तब ना। जैसे ऊपर वाला था, ऊपर वाले को समझने की कोशिश करो, अगर ऊपर वाले को आप समझने की कोशिश करो तो कैसे समझोगे। देखो कह रहा है कि भले महान लोग, लोग क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, लोग क्या है, संज्ञा। वो लोग कैसे हैं, महान हैं, और वो कैसे हैं, भले हैं। इसका मतलब ये विशेषण होगा, ये प्रविशेषण हो गया, मतलब दोनों कुल मिला के क्या हो गया, विशेषण हो गया ये, और ये संज्ञा। उचित संयमित व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार क्या हो गया, संज्ञा हो गई। और ये कैसा व्यवहार करते हैं, उचित भी करते हैं और संयमित करते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई। इसका मतलब इसमें 2 विशेष हैं और 4 विशेषण है, और नीचे वाले में 4 संज्ञा थे और 4 विशेषण थे। ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ऐसे इसको समझो, अगला वाला एग्जाम्पल कह रहा है कि समुद्री सांप में घातक किंतु कीमती जहर पाया जाता है। अब इसे समझो, इसमें भी सेम क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो ये सांप है,
समझो, सांप हो गया तो क्या हो गई ये? संज्ञा। समझ रहे हैं? लेकिन ये है क्या? समुद्री। इसकी विशेषता है कि ये समुद्री है, इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो गया? विशेषण हो गया। चलो, अब इसमें घातक किंतु कीमती जहर। अब देखो जहर क्या हो गया? संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसा है? हाँ हाँ, ये क्या होगा? कीमती होगा और घातक भी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। तो संज्ञा, फिर ये भी विशेषण, ये भी, तो दो विशेष से हो गए और एक दो तीन क्या हो गया? विशेषण हो गए। तो ऐसे भी समझना है, तब आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ पूरा मामला क्या है। ठीक है, समझ आया? जैसे और भी एग्जाम्पल मेरे पास हैं। अच्छा छोड़िए, ये तुलनात्मक वाली है, विशेषण की तुलना करनी, मूलावस्था उत्तरावस्था, ये मैं अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे अरे सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वाले क्लास में, अगले वाले सेशन में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। दूसरी बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ में पढ़ाने में डाउट हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए आप लोगों नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।